गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण। आज आप पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम एक आरेख के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बेहतर तरीके से प्रोसेस को समझ सकें और आपको यह भी समझने में आसानी हो कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो क्रमशः किस प्रकार से होती है। तो इस आरेख के माध्यम से आपको अच्छी तरह से संप्रेषण की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो है स्रोत अर्थात सेंडर। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब प्रेषक जो मैसेज भेज रहा है, या सेंडर आप समझ सकते हैं आसानी से। स्रोत, सेंडर, प्रेषक एक ही है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वह होता है स्रोत का अर्थात सेंडर का। सेंडर कोई भी मैसेज आपको भेजना चाहता है, अपने विचार या भाव आप तक पहुंचाना चाहता है या रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, तो सेंडर के बाद जो प्रोसेस होता है वो है एनकोडिंग का। एनकोडिंग का मतलब होता है जो सेंडर है वह अपने किसी विचार या भाव को से या आकृति या प्रतीकों के माध्यम से या भाषा के माध्यम से, जब सेंडर एक मैसेज का विकास करता है, एक मैसेज का संयोजन करता है, तो वह एनकोडिंग है। इसके बाद प्रोसेस है चैनल का। चैनल अर्थात संदेश का माध्यम। संदेश के माध्यम में जो सेंडर है वह अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए मेल, व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा माध्यम है, और भाषा का माध्यम आमने सामने बैठकर या पत्र लेखन इत्यादि, ये सब जो है ये मैसेज पहुंचाने का माध्यम है, चैनल है। ये भी एक उचित माध्यम है। तो ये हो गया माध्यम अर्थात चैनल, जो सेंडर अपने मैसेज को पहुंचाने में इस्तेमाल करता है। इसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब सेंडर ने जो मैसेज संयोजित करके रिसीवर के लिए भेजा या कोशिश की है भेजने की, तो वह मैसेज जिस उद्देश्य से, जिस रूप में प्रेषक ने, सेंडर ने मैसेज पहुंचाया है, उसको उसी रूप में हूबहू रिसीवर समझ ले, यह है डिकोडिंग। और इसके बाद प्रोसेस आता है रिसीवर का, अर्थात प्रेषक द्वारा भेजे हुए मैसेज को या प्रेषक द्वारा जो भी बात रिसीवर तक पहुंचाई जा रही है, अपने विचार भाव पहुंचाए जा रहे हैं, उनको वह प्राप्त करता है, यह रिसीवर है। और इसके बाद प्रोसेस है पृष्ठपोषण अर्थात प्रतिक्रिया या फीडबैक। फीडबैक में जैसे क्लास में शिक्षक अपने से विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो वहाँ पर जो शिक्षक है वह होमवर्क भी देता है। होमवर्क आपको क्वेश्चन आंसर इस तरह से दिए जाएंगे कि आप उसको लिखित में करके लाएं, ताकि आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, या शिक्षक ने मैसेज के रूप में जो आपको लेक्चर दिया है, जो आपको पढ़ाया हुआ, आपको कितना उसका फ़ायदा पहुंचा, आपने उसको कितना ग्रहण किया है,
यह जानने के लिए होमवर्क दिया जाता है, या ऐसे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेक्चर जितने समय का हो लेकिन उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, तो यह जो है फीडबैक होता है। आप उसको कितना बता पाते हैं, कितना नहीं बता पाते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तब पता चलेगा। और अगर अच्छी तरह से आपने समझा है, या जो श्रोता है, रिसीवर है, वो समझ लिया है अच्छी तरह से उस मैसेज को जो सेंडर तक पहुंचाना चाह रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा फीडबैक होगा। और नहीं समझा है तो अच्छे तरह से बेहतर तरीके से उसको समझने की जो और उपाय है वो सुझाव के रूप में रिसीवर को प्राप्त होते हैं शिक्षक द्वारा या मैसेज सेंडर द्वारा, कि इस तरह से जो है आपको ये सुझाव दिया जाता है, आप इस तरह से कोशिश कीजिए ताकि आपका ज्ञान में वृद्धि हो और आपको जो भी बातें पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो अच्छी तरह से आप उसको समझ सकें। तो ये हुआ संप्रेषण की प्रक्रिया। अब है संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर संप्रेषण के प्रकार भी आप आरेख के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आरेख के माध्यम से आपको याद करने में सुविधा ज़्यादा रहती है। संप्रेषण दो प्रकार का मुख्य रूप से है, एक शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, अर्थात वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, शब्दों का इस्तेमाल। इसके भी दो भाग होते हैं, मौखिक संप्रेषण ओरल कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण रिटन कम्युनिकेशन। तो जो मौखिक संप्रेषण है, जैसे जो भी बात आपको अपने भाव विचार किसी के लिए प्रकट करने हैं, किसी को बताना है, उसमें बोलकर शब्दों का इस्तेमाल होता है, यह मौखिक संप्रेषण या ओरल कम्युनिकेशन। लिखित संप्रेषण क्या है? आपको पत्र के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप में मैसेज आप लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, अपने विचारों भावों को लिखते हैं, तो ये लिखित संप्रेषण हो गया। इसमें भी शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन लिखित में शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको लिखित संप्रेषण कहा जाता है। दूसरा प्रकार है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ संकेतों के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, जैसे बाणी संकेत। बाणी संकेत क्या है? आपने देखा होगा कई बार आप किसी को कोई बात कहते हैं तो उसमें शब्द मौखिक रूप से, मुखर रूप में नहीं बोलते हैं, बल्कि एक मुंह का कुछ जो शब्द होते हैं मुंह के अंदर ही होते हैं, वो मुखर नहीं होते हैं, आवाज़ उसमें नहीं होती है। तो जो रिसीवर है, जिसे आप बात अपनी समझा रहे हैं, वो समझ जाता है। एक तरह से आप मुंह का एक्शन, आपके मुंह में कुछ होता है इस तरह के, जैसे कि आप शब्द बोलते हैं, उसी प्रकार से आप केवल शब्द बोलने का अभिनय करते हैं, और उससे जो रिसीवर है, जिसको आप अपनी बात बताना चाह रहे हैं, अपने विचार जिसे समझाना चाह रहे हैं, वो समझ जाता है। तो ये है बाणी संकेत। चक्षु संकेत, जैसे कोई बात इशारों से आपको, बहुत बात ऐसी होती है जो आपको चुपचाप बतानी है किसी को, तो आप चक्षु का इस्तेमाल करते हैं। तो चक्षु से एक संकेत किया जा सकता है अपनी बात को बताने का, और जो रिसीवर है, जिसको आप संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं, वह समझ जाता है कि आप उसे क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, अशाब्दिक संप्रेषण है ये। और स्पर्श संकेत, स्पर्श संकेत में मान लो किसी को, आपको कोई दुख की बात है, आश्वस्त करना, आश्वासन देना है, या खुशी की बात है, आपको उसको एक तरह से अपनी खुशी प्रकट करनी है, तो आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं किए बिना आप उसे, उसकी पीठ थपथपा देते हैं या उसके कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं। तो ये है आपके स्पर्श का संकेत
यानी कि आप ये बताना चाहते हैं, आपका ये मैसेज है कि आप उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं या उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। तो ये जो होता है स्पर्श का संकेत अशाब्दिक संप्रेषण होता है। इससे भी, इन प्रकारों से भी आपका जो भी मैसेज है, जो भी प्रेषक है, जो स्रोत है, सेंडर है, जो भी बात आपने बताना चाहता है उसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। और इस प्रकार से बहुत आसानी से इन संकेतों के द्वारा भी अपने अपने मैसेज को रिसीवर तक जो सेंडर है वो पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार ये संप्रेषण के प्रकार हैं और आरेख के माध्यम से आपको समझना है। इसके सर्वप्रथम दो भाग होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण। इसके बाद शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और अंत में अशाब्दिक संप्रेषण के तीन भाग, वाणी संकेत, चक्षु संकेत, स्पर्श संकेत, जो लोक व्यवहार में आप देखते रहते हैं, वाणी संकेत, चक्षु संकेत और स्पर्श संकेत हमने आपको अभी समझा दिया। तो इसको समझ के रखना है और पॉइंट पॉइंट याद रखना है, रटना नहीं है, आपको समझना है, जिससे कि ये एक बार आप जब समझ जाएंगे तो आपको फिर भूलेगा नहीं।